हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। होप सब आप सब अच्छे हैं। लास्ट हमने टॉपिक किया था कि हम एलिमेंट्स मॉड्यूल के बारे में पढ़ा था। देन हमने फॉर्म्स के बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अलर्ट फ्रेम्स एंड विंडोज क्या होते हैं, विडगेट्स एंड इंटरेक्शंस क्या होते हैं, एंड जो बुक स्टोर एप्लीकेशन है ये हम पढ़ेंगे जब हम एपीआई टेस्टिंग करेंगे। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद इट। सो सबसे पहले जब आप क्लिक करते हो अलर्ट फ्रेम्स एंड विंडोज पे, सबसे पहले ऑप्शन आता है दैट इज ब्राउजर विंडोज। ब्राउजर विंडोज क्या होती हैं? जैसे कि न्यू टैब, जब हम न्यू टैब पे क्लिक करेंगे तो वो एक न्यू टैब पे ओपन हो जाएगा। अनदर वन इज न्यू विंडो। न्यू विंडो क्या होता है कि एक विंडो पे ओपन हो जाएगी न्यू विंडो। देन थर्ड वन इज न्यू विंडो मैसेज। जब आप न्यू विंडो पे करते हो देन इट शोज सम काइंड ऑफ मैसेज। सो दिस आर द लाइक जो आप ब्राउजर विंडोज की कंसिडर कर सकते हो। अनदर वन इज अलर्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अलर्ट्स को हम बोल देते हैं पॉपअप। पॉपअप क्या होते हैं बेसिकली? दिस आर थ्री काइंड्स ऑफ पॉपअप। थ्री टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है क्लिक बटन टू सी अलर्ट, जो सिंपल होता है, जिसको हमने क्या करना होता है, ओके। अनदर वन इज कन्फर्म्ड। कन्फर्म क्या होता है? जब हम क्लिक करते हैं तो इट शोज कि हमने ओके करना है या फिर कैंसिल करना है, मतलब हमने कंफर्मेशन करनी है। थर्ड हमारे पास होता है प्रॉम्प्ट, लाइक हम इसको ओके कर देते हैं तो ओके आ जाएगा। प्रॉम्प्ट में क्या होता है कि पहले जो भी कुछ हमें एक लाइक डाटा दिया होता है, प्लीज एंटर योर नेम, हमें सबसे पहले नेम डालना है। जैसे हमने टेस्ट डाल दिया, देन आप ओके कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। अ काइंड ऑफ प्रॉम्प्ट अलर्ट इज कि आपको प्रॉम्प्ट देना है उसको। एक आपने यू एंटर टेस्ट ऑप्शन आ गया। एंड एक टाइप है, मतलब इसको हम टाइप में नहीं कंसिडर करते, ये वैसे ही है बताने के लिए कि ऑन बटन क्लिक अलर्ट विल अपीयर आफ्टर 5 सेकेंड। 5 सेकेंड बाद अलर्ट अपीयर हो जाएगा। जब हम इसको क्लिक करेंगे तो वेट करना है जस्ट आपको 5 सेकेंड्स के लिए। आफ्टर 5 सेकेंड्स क्या होगा, अलर्ट डिस्प्ले हो जाएगा ये। ठीक है, सो दिस इज अलर्ट्स। अनदर वन इज फ्रेम्स। फ्रेम्स क्या होते हैं? जैसे कि दिस इज अ काइंड ऑफ फ्रेम, क्या फ्रेम में कितना डिस्प्ले करवाना चाहते हो जो भी हमारा इनपुट है। नेक्स्ट इज नेस्टेड फ्रेम। सो वेयर द नेस्टेड फ्रेम इज यूज एंड फ्रेम्स आर यूज लाइक जो रियल एस्टेट्स वाली वेबसाइट्स होती है ना, मेनली उस पर यूज किया जाता है। उस पर इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि उसमें ही ये प्रोजेक्ट्स आते हैं, नेस्टेड फ्रेम्स वगैरह वाले, जो रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज होती है वेबसाइट। सो दिस इज अ चाइल्ड फ्रेम, दिस इज अ पेरेंट फ्रेम। सो अनदर वन इज मॉडल डायलॉग्स। मॉडल डायलॉग्स क्या होता है? स्मॉल मॉडल काइंड ऑफ मैसेज अलर्ट्स होते हैं, बट इसमें हमें कुछ सेलेक्ट नहीं करना, जस्ट कुछ इंफॉर्मेशन पढ़नी है। लार्ज मॉडल मतलब लार्ज मैसेज। So this is all about alerts, frames and windows. So next is widgets. अब widgets में क्या है? Like accordion. Accordion क्या होता है? जिसका क्वेश्चन, जिसका आंसर क्या हो, हिडन हो। नेक्स्ट वन इज ऑटो कंप्लीट। ऑटो कंप्लीट में आप इसमें यहाँ मल्टीपल कलर्स नेम एड ऑन कर सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल ग्रीन, रेड। एंड सिंगल नेम में आप सिर्फ एक ही डाल सकते हो। एंड इफ यू ट्राई टू एड मोर, वो नहीं होगा। डेट पिकर वेरी इजी, आप डेट यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो फ्रॉम द कैलेंडर ड्रॉप डाउन एंड टाइम सेलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज स्लाइडर। स्लाइडर आप अकॉर्डिंग टू स्लाइडर वाली वेबसाइट्स कहाँ यूज होती है, जहाँ हमें किसी के मार्क्स का देना है या किसी का बताना है कि उसकी परफॉर्मेंस कितनी है, उस वेबसाइट में यूज हो सकता है स्लाइडर। सो इसको हम बोलते हैं प्रोग्रेस बार, लाइक आपने स्टार्ट कर दिया एंड एंड तक वो जाएगा। ठीक है। अनदर वन इज टैब्स। टैब्स क्या होता है? एक टैब पे इंफॉर्मेशन, फिर दूसरे टैब पे इंफॉर्मेशन, फिर थर्ड टैब पे इंफॉर्मेशन, एंड दिस इज मोर इज नॉट वर्किंग। अनदर वन इज टूल टिप विच इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। सो टूल टिप क्या होता है? होवर में टू सी। होवर मतलब आप उसको सिलेक्ट करोगे। सो इन दिस देयर इज अ बग, क्रोम में ये क्या है कि नहीं चलता। तो इसको आप क्या करोगे, यूआरएल को कॉपी करते हैं हम लोग,
एड्स में हमने इस यूआरएल को पेस्ट कर दिया। अब मैं क्या कर रही हूँ, फॉर एन एग्जाम्पल आई सिलेक्ट दिस वर्ड और इसमें सर्च का ऑप्शन आ रहा है, तो वो बाय डिफॉल्ट उस वर्ड का जो मीनिंग है वो मुझे ऐसे एक तरह का आइडिया बता देगा कि आप यहां से कर सकते हो, यहां से उस वर्ड का मीनिंग फाइंड कर सकते हो। सो दिस इज अ होवर, होवर मतलब सिलेक्ट करना है, उसका मीनिंग हम लोगों ने फाइंड करना है। comes under the tooltip, then is menu, this is main menu जिसको हम मॉड्यूल भी बोल सकते हैं। फिर ये सब होते हैं एंड सब के आगे भी सब पार्ट्स हैं जिसको मॉड्यूल्स भी बोल सकते हैं। अनदर वन इज सिलेक्ट मेन्यू, मेनली ये सिलेक्ट मेन्यू है। तो इसको जब हम देखो, इसको हम क्या बोलते हैं, ड्रॉप डाउन्स। आप ड्रॉप डाउन्स में से वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। दिस इज मल्टी सिलेक्ट ड्रॉप डाउन, इसमें से ज्यादा आप सिलेक्ट कर सकते हो। एंड दिस इज अ स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड मतलब कि एक जगह ही आप उसमें से सिलेक्ट कर सकते हो। ओल्ड स्टाइल क्या था कि दिस ऐसे, दिस इज अ ओल्ड स्टाइल सिलेक्ट मेन्यू जिसको आप ड्रॉप डाउन कंसीडर कर सकते हो। Another module is interactions, which is for the very important, in which come sortable. Sortable क्या होता है? This is list and this is grid. Another one is selectable. We can select anything from the list and we can select anything from the grid. Another one is resizable, कि जितना आपको साइज देना है अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप उसको चेंज कर सकते हो, एंड यू कैन चूज योर ओन साइज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट. So what is the meaning of drawable? For the very important, you have to drag this particular box and you have to draw. When you drop this box in the box, it comes with the message dropped. Another one is draggable. Draggable means what we have to do? Simply we have to drag here and there. So this is all about this part. Bookstore application we cannot do because जब हम API टेस्टिंग करेंगे उसमें आ जाएंगे. So ये सब के बारे में आप पढ़ लो, अगर आप फंक्शनैलिटी चेक कर सकते हो। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट होते हैं, यू कैन कमेंट मी. थैंक यू.